एक तपस्वी जी जिन्होंने तपस्या के बल से ढेर सारी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, एक घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। संयोगवश उस घर की महिला जो है वो किसी अपने घरेलू काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होती है और इस वजह से तपस्वी जी को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। लेकिन प्रतीक्षा करने की वजह से तपस्वी जी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तपस्वी जी मन ही मन सोचने लगे, एक बार जब वो ध्यान कर रहे थे तो एक कौवा और एक बगुला उनकी आवाज की वजह से उनके ध्यान में बाधा पड़ जाती है। तपस्वी जी ने गुस्से की वजह से और कौवा और बगुला दोनों को भस्म कर दिया था। ऐसे ही कुछ विचार उस महिला के लिए भी उनके मन में आने लगे। घर के भीतर काम कर रही उस महिला की आवाज तपस्वी जी के कानों में सुनाई देती है, सभी लोग कौवा या बगुला नहीं है जो तुम्हारी क्रोध की अग्नि से जल करके भस्म हो जाएंगे। ये बात सुनकर के तपस्वी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। इस साधारण सी महिला के पास ऐसी कौन सी विद्या आ गई कि जो मेरे मन में चल रहे विचारों को इसने समझ लिया। महिला के बाहर आने पे तपस्वी जी ने पूछा कि तुम्हें यह शक्ति घर में कैसे प्राप्त हो गई। उस महिला ने यह उत्तर दिया कि अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए मैंने अपने सभी कामों को कर्मयोग की तरह किया है। उसी कर्मयोग की ही साधना से मैंने यह शक्ति अर्जित की है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने जीवन का विकास कैसे करें और इस ज्ञान को और अधिक अगर जानना चाहते हो, आप इसी गांव में रहने वाले एक व्याध से मिलिए। व्याध का मतलब कसाई होता है। जब तपस्वी जी उस व्याध के घर जाते हैं तो व्याध अपने सारे काम करने के बाद, तो माता पिता को भोजन देने के बाद उन तपस्वी जी से मिलता है। बिना कुछ प्रश्न किए ही जान लेता है कि ये किस काम से आए हैं। अपना उत्तर देते हुए कहता है कि देखिए मैंने कभी कोई तपस्या नहीं की है। तपस्वी जी को फिर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये भी मेरे मन की बात कैसे जान गया। बहुत सारी ज्ञान की बातें तपस्वी जी को बताता है। तपस्वी जी उस व्याध से कहते हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के, इतने बड़े कर्म योगी होकर के, सिद्धि प्राप्त करके ऐसे छोटे मोटे काम क्यों कर रहे हैं। तो उस व्याध ने ये उत्तर दिया कि महात्मा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ईश्वर की इच्छा से हम जिस भी कार्य में लग जाते हैं वही हमारा स्वाभाविक कर्म बन जाता है। ईश्वर की इच्छा समझ करके उस कार्य का पालन करना चाहिए। व्याध ने कहा कि बचपन से ही मुझे ये काम करने को मिला है और यही काम सीखने को मिला है। मैं इसी परिवेश में रहा हूँ। अनासक्त भाव से कर्म योग का पालन करते हुए अपने प्रतिदिन के सभी कामों को करता हूँ। न तो मैं कोई सन्यासी हूँ और ना ही कभी किसी तपस्या के लिए जंगल में गया हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम में रहने वाला एक साधारण सा मनुष्य हूँ और मैं मात्र कर्म योग का पालन करता हूँ। अपने सभी काम को ईमानदारी से करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ और मेरे आसपास जो मेरे मित्र हैं मुझसे जितना बन पड़ता है बिना फल की इच्छा के मैं उनकी मदद कर दिया करता हूँ। तपस्वी जी और व्याध के बीच जो ज्ञानवर्धक वार्तालाप होता है उसे महाभारत में व्याध गीता के नाम से जाना जाता है। मेरा अगला वीडियो जो है साधारण कर्म और कर्मयोग में अंतर क्या है इस विषय पे होगा। ऐसी ही बहुत सारी मीनिंगफुल बातों को अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।